सुनो मेरे भाई, अरे तुमने तीनों पागले हो सतमानी, इसलिए भैया अंत पे तुम्हारा नहीं अधिकार, मारन वाले से जो बचा है मनता, अरे मारन वाले से जो बचा दे ए भाई, भैया मेरी मानो सलाह, आप पापी हत्यारे हो, जवाब दिया है भ्राता जी। क्या है? आपने ये जो कार्य किया है ये सराहनीय नहीं है, आपने इस कार्य को गलत किया है। हमने किसी की जान लेना ये अच्छी बात नहीं है। ये तो भोला भाला पक्षी है, तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ा नहीं है। देखो हम तुम्हारे उपदेश सुनने के लिए नहीं यहाँ पर आए हैं, और हमारी शिकार हमें सीधे तरीके से दे दो, और वरना समझ लो कि तुमसे ज्यादा हमारी धैपट रह जाएगी। भैया हाँ, हमें एक बात बता दो, क्या? इस हंस पक्षी के तुमने बाण मार दिया है, क्या इसको दर्द नहीं हुआ? दर्द होगा तो मुर्गा मतलब भूंजी खाए भी रह जाए, हमें काले मतलब भूंज करके खाना है तुम्हें। बिल्कुल, और क्षत्रियों का कर्म होता है शिकार खेलना। क्षत्रिय बिल्कुल, तुम्हें कोई शक है? क्षत्रिय का काम क्या होता है? शिकार खेलना। जी हाँ, शिकार खेलना होता है। नहीं भाई, आप गलत कह रहे हो। फिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्षत्रिय का कार्य ये नहीं होता है किसी भोले भाले इंसान को या भोले भाले जानवर को या भोले भाले पक्षी को सताना। अरे क्षत्रिय का काम ये होता है किसी भोले भाले जीव या इंसान की रक्षा करना। अच्छा, बिल्कुल, हम बिल्कुल रक्षा नहीं करेंगे, लेकिन बच्चा जरूर करेंगे। भैया ये कार्य तुम्हारा सही नहीं है, आपने पाप कर्म किया है और आप हत्यारे के समान हैं। अच्छा, हम हत्यारे के बिल्कुल समान हैं। हत्यारे, हत्या करने वाला हत्यारा नहीं होगा और क्या महात्मा होगा। लेकिन गौतम, तुमसे हम एक बात कहें, क्या? तुम इतनी दया दिखाते हो, इतनी दया दिखाने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। हैं? हाँ, क्या कह रहे हो? तुम दयावान थोड़े बनो, थोड़ी। भैया हाँ, जिसके हृदय में करुणा होगी, दया होगी, वही तो दयावान होगा। जिसके हृदय में दया नहीं होगी, करुणा नहीं होगा, तो वो कैसे दयावान हो जाएगा? हम कहा तुम खूब दया दिखाओ, लेकिन हम हंस पक्षी हमें दे दो, न बनना समझो तुम अभ्यास धरे नीचे। देवदत्त एकदम से आग बबूला हो गया, बोले कि गौतम तुम दया दिखाते हो और क्षत्रिय नहीं दया दिखाते हैं। कि वन में देखो सीधे वृक्ष अनमोही काटे जाते। गौतम थोड़े दयावान बनो।
प्यारे भाइयों, सिद्धार्थ तुम बड़े ही दयावान, बड़े ही दयावान हो, दयावान बन रहे हैं, लेकिन ऐसे काम बनने वाला नहीं है और बहुत चतुर बन रहे हो तुम। नहीं कोई शिकार करते हो और बिना शिकार किए हुए शिकार को पाना चाहते हो। देख लियो प्यारे भाइयों, ऐसे भोलेपन से शासन नहीं चलता है। जो वली होते हैं और वही शासन सत्ता को ले लेते हैं। छत्री ही रक्षा करता है। जो कायर व्यक्ति होता है, कायरता का परिचय देता है, वो मारा जाता है। भोलेपन से शासन ना चले, भोलेपन से शासन नहीं चलेगा तो भैया छत्री का काम किसी की रक्षा करना होता है, मारना नहीं होता है। तो हम तुम्हारे उपदेश सुन कौन से रहे, तुम हंस पक्षी हमें रहते हो, हम चले जाएंगे। ऐसे मिलने वाला नहीं भैया। हम तुम जैसे हो मुंह वैसे भी लगना नहीं चाहते भैया। हाँ, एक बात हमें बता दो, क्या इस हंस के माता पिता नहीं है? होंगे माता पिता। जैसे आपके माता पिता हैं उसी प्रकार से इस भोले भाले पक्षी हंस के भी माता पिता हैं। तो जब आपको दर्द होता है, अगर आपकी उंगली कट जाए तो इस हंस पक्षी को भी दर्द होता होगा। उससे दर्द नहीं होता, वो तो खच्चे हो जाएगा। दर्द क्यों नहीं होता? दर्द सबको होता है। अरे बाजी आप अपनी उंगली काट करके देखो, तुम्हें दर्द होता है या नहीं होता है? तुम्हें दे दो, सो अपनी उंगली तुम्हारी खा ले। कैसी बेहूदी बातें करते हो भाई? बेहूदी बातें करेंगे ये हमारा हंस पक्षी दे दो हमें, अब ना समय होता मेरी मिलोगे तो नहीं भैया। मैंने इसको सांत्वना दी है, इसकी जान बचाई है, तो ये हंस पक्षी हमारा है। तो तुमसे कहीं कितने जान बचाई? ये हंस मेरी शरण में आया है। क्या शरण में आने वाले की रक्षा करना छत्री का धर्म नहीं बनता? बिल्कुल। आप कह रहे हो आप छत्री हो? जी हाँ। तो छत्री मैं भी हूँ। तो मेरी शरण में ये हंस पक्षी आया है, इसलिए इसकी रक्षा करना मेरा धर्म बनता है। अच्छा, बिल्कुल। छत्री हो? हाँ, छत्री नहीं फिर क्या है? तो फिर आ जाओ। लेकिन लड़ाई नहीं कर सकते। लड़ना मैंने नहीं सीखा है। और आपके दिल और दिमाग में भैया ये बात हो कि आप युद्ध में हमसे जीत जाएंगे। बिल्कुल जीत जाएंगे। आप ज्यादा बली हैं, आप धनुष बाण चलाना जानते हैं, तो भैया ये विद्याएं सारी हमने भी सीखी है। पहले पेट देख लो, मौता के बाद हम बात करिए। कोई बात नहीं, हमारा शरीर सुडोल है। सुडोल? हाँ। तो फिर आ जाओ। और ज्यादा मोटा होना, ज्यादा तगड़ा होना क्या ज्यादा अच्छा होता है? बिल्कुल। जब मोटे लोग हो जाते हैं तो चला भी नहीं जाता, बैठा उठा भी नहीं जाता है, तो मोटापा सही नहीं रहता है। रात में सोइयो ना, बात कांद के लिए भैया। देखो कुछ भी हो जाए, कहने का मेरा मतलब है ये हंस पक्षी हमारा है, मेरी शरण में आया है, तो हमारी जब शरण में आया है तो हमारा धर्म ये बनता है कि इसकी रक्षा करें। इसे हम नहीं तुम्हें दे सकते। बिल्कुल नहीं देंगे तुमको। हम लेके जाएंगे भैया, हम देंगे नहीं तुम्हें। हम लेके जाएंगे। तुमने फिर आवाज बंद कर दी, पकड़ ली तुमने, कम कर दी। और जैसे ही इतनी बात सिद्धार्थ गौतम ने देवदत्त से कही तो देवदत्त फिर आग बबूला हो गया। बोले अभी मान जाओ, अगर नहीं माने तो धर बटक हो जाएगी, मारे जाओगे। गौतम तुम भग भग करो नहीं, और मुझे ज्यादा गुस्सा बना नहीं। बगीचों में
बगीचों में खेलते रहे हो, कभी क्षत्रियों जैसे तुमने कार्य नहीं किए, क्षत्रिय कैसे हो जाओगे? इस हंस को मैं ले जाऊंगा, मेरा फौलादी सीना है। अरे भला मेरे मिल आने से नाहर को कहाँ पसीना है। देख रहे हो ना कितना चौड़ा मेरा सीना है। इस हंस को मैं ले जाऊंगा, मेरा फौलादी सीना है। ये भला मेरे मिलाने से नार को कहाँ पसीना है। प्यारे भाइयों, देवदत्त कहने लगा भेड़ के मिमियाने से नाहर को कभी पसीना नहीं होता। मेरा सीना कितना चौड़ा है, और क्षत्रिय से कहते हैं तुम्हारे जैसे को नहीं है? इस हंस को मैं ही ले जाऊंगा, ज्यादा करोगे तुम मारे जाओगे, इसलिए भलाई तुम्हारी इसी में है कि मेरा हंस दे दो। ऐसे नहीं मिलेगा। फिर कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा ही नहीं। कैसे मिलेगा? ये ऐसे मिलेगा। हाँ बताइए। पिताजी के पास में चलो। पिताजी के पास में चले? हाँ, पिताजी के पास चले? बिल्कुल उनके बहुत चालाक हो। क्यों? पिताजी के पास में जब चलोगे तो फैसला तुम्हारे पक्ष में जाएगा। वो क्यों जाएगा? वो तो महाराज है, फैसला करेंगे तो बराबर का करेंगे। महाराज तो हैं, लेकिन तुम्हारे पिताजी हैं। और तुम्हारे दुश्मन हो। तुम्हारे पिताजी हैं, फैसला तुम्हारे पक्ष में ही करेंगे, इसलिए भैया हम नहीं जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फैसला सत्य होगा, निर्णय सत्य ही लिया जाएगा। तुम चलो पहले पापा के पास। ऐसे हंस नहीं दोगे? ऐसे नहीं देंगे। दे दो। नहीं देंगे। कोई बात नहीं, चलो आगे आगे। भैया थरिया में आगे लकड़ी बजाई दो। इधर धीरे धीरे देवदत्त और सिद्धार्थ जो हैं आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, और इधर प्यारे धमजनों महाराज सिद्धोधन आ जाना।